बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन होना है। सीएम योगी युद्ध अड्डा का लोकार्पण करेंगे। सीएम युवा मोबाइल ऐप का भी आज शुभारंभ होगा। यूपी आईटीएस के तीसरे संस्करण की कर्टेन विजर सेरेमनी भी होने वाला है। सुबह 11 बजे यानी अब से कुछ ही देर बाद लोक भवन सभागार में कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, उससे आपको रूबरू करा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर इस कार्यक्रम का विशेष तरीके से आयोजन किया जाएगा। युद्ध अड्डा का आज लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। सीएम युवा मोबाइल ऐप का भी आज मुख्यमंत्री की ओर से शुभारंभ किया जाएगा। यूपी आईटीएस के तीसरे संस्करण कर्टेन की सेरेमनी है और सुबह 11 बजे यानी अब से कुछ ही देर बाद लोक भवन सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री प्रदेश को कैसे आगे लेकर के जाना है, युवाओं को किस तरह से आगे बढ़ाना है, रोजगार की दिशा में क्या कदम होनी चाहिए, ये सभी चीजों पर विशेषकर फोकस कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री की ओर से इस कार्यक्रम में युवाओं को लेकर कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह राजधानी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अनूप, आज मुख्यमंत्री के कई बड़े कार्यक्रम हैं, जिसमें से आज युवाओं पर विशेषकर फोकस रखा जाएगा और ऐप का भी आज लॉन्चिंग होगा, क्या अपडेट? देखिए खुशबू, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी थोड़ी देर में 11 बजे लोक भवन में कार्यक्रम है। एमएसएमई विभाग की तरफ से कार्यक्रम रखा गया है। जिस तरीके से एमएसएमई विभाग ने उत्तर प्रदेश पे युवाओं को कनेक्ट किया है, युवाओं को रोजगार की बात करें, युवाओं के जो ट्रेनिंग की बात करें, या फिर आप समझिए कि जितने भी युवाओं को एक तरीके से जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको एमएसएमई विभाग ने एक चार चांद लगाए हैं। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक उत्तर प्रदेश में हर जिले में एक अपनी पहचान बना रहा है और उसी से जुड़े आज एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आने वाले समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस ऐप का उद्घाटन आज करने जा रहे हैं, यानी उस ऐप के माध्यम से युवा कनेक्ट होंगे और अपने भविष्य की जो हर बात उसमें जान सकेंगे, वो चाहे रोजगार से जुड़ी हो या प्राइवेट नौकरियों की बात करें या सरकारी नौकरियों की बात करें, ऐसी तमाम जो चीजें हैं वो उस मोबाइल के ऐप के माध्यम से युवा उसमें अपने भविष्य देख सकते हैं। या एमएसएमई विभाग की तरफ से जो योजनाएं आ रही हैं, किस तरीके से युवाओं को आगे बढ़ना है, किस सेक्टर में किस तरीके से नौकरियां निकल रही हैं, ये सब पूरी जानकारी उसी मोबाइल ऐप के माध्यम से युवाओं को मिलेगी। दूसरा, तमाम जो आज ऐसे भी तमाम लोग हैं जिनको आज सम्मानित किया जाएगा चेक दे करके, जिन्होंने बेहतर काम किया है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। जिस तरीके से एमएसएमई विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि जो छोटे छोटे उद्योग हैं, वो चाहे कुम्हारों की बात करें, उनकी मिट्टी के बर्तन की बात करें, या जो कारपेंटर होते हैं उनकी बात करें, सरकार एमएसएमई के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दिलाती है। ट्रेनिंग दिलाने के बाद सरकार से जो बैंकों से मदद दिलाती है, बैंकों से लोन देने के बाद उनको सरकार टूल किट वितरण करती है। टूल किट वितरण करने के बाद उनकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद, ये सब प्रक्रिया होने के बाद, यानी उनको किसी रोजगार से जोड़ती है और वो अपने जीवन यापन भी करते हैं। और यही वजह है कि अब तक करीब उत्तर प्रदेश में लाखों लोग इस तरीके से छोटे छोटे उद्योग से, छोटे छोटे जो कारपेंटर हैं वो आज बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको बेहतर ट्रेनिंग मिली है। ट्रेनिंग के बाद अत्याधुनिक जो उनके पास हथियार हैं वो मुहैया सरकार ने कराया, पूरी टूल किट दिया उनको किस तरीके से काम करना है, और आज वो प्रगति के रास्ते पे हैं। कुल मिला के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो उद्देश्य है कि युवाओं को कनेक्ट कैसे किया जाए, जो बेरोजगारी है उसकी दर कैसे कम की जाए। अब समझिए कि 8 साल की सरकार में 8.5 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी नौकरी दे चुकी है, और लाखों करीब जो प्राइवेट सेक्टर में तमाम ऐसी नौकरियां हैं जो करीब करोड़ों युवाओं को दे चुकी है। तो कुल मिला के अब आने वाले समय में सरकार का जो मंशा है कि युवाओं को कैसे कनेक्ट किया जाए, बेरोजगारी कैसे कम हो, और जिस तरीके से आजादी की अब तक और अभी तक और बात करें खुशबू, तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोजगारी की है। अभी कोरोना काल में तमाम करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई। अब सरकार की मंशा भी है कि लोग को अच्छा सा व्यवसाय कर सके, प्राइवेट सरकारी नौकरियां मिल सके, ताकि जो बेरोजगारी की है उसकी कमर टूट सके और युवाओं को एक बेहतर रास्ता मिल सके और काम करने का और नौकरियां भी मिले।
अब अनूप, यही वजह है कि मुख्यमंत्री को देखा जाता है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको भी आमंत्रित करते हैं कि उत्तर प्रदेश में आइए और यहाँ पर निवेश करिए, ताकि जो यहाँ के युवा बेरोजगारी को लेकर कई बड़े सवाल भी उठा रहे हैं, ताकि उनको रोजगार यहाँ पर मिल सके। और ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े निवेशक जो है वो निवेश करने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि आप देखिए कि किस तरीके से तमाम उद्योगपति हैं जो कभी हर राज्यों में वो अपना उद्योग लगाते थे, आज उत्तर प्रदेश में वो निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बन चुका है। अच्छी सड़क की व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में है, इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में मजबूत हुआ है, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अच्छी बेहतर है। और ये सब जो एक व्यापारी के लिए, उद्योगपति के लिए सबसे जो बड़ी बात होती है वो सड़क सुरक्षा या फिर बिजली, ये सब तमाम ऐसी चीजें हैं जो व्यापारी के लिए उद्योग को चार चांद लगाती हैं। आज कभी आप समझिए कि उत्तर प्रदेश का जो युवा था वो बाहरी राज्यों में नौकरी के लिए जाता था, आज उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी कंपनियां हैं। आप समझिए कि मोबाइल के जो तमाम मोबाइल की कंपनियां हैं वो उत्तर लखनऊ के साथ साथ उत्तर प्रदेश में अपना व्यवसाय डाल रही हैं। उत्तर प्रदेश में मोबाइल कंपनियां मोबाइल बन रहे हैं, तो दिन पर दिन रोजगार बढ़ रहे हैं। तमाम जो उद्योगपति हैं उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय अगर बात करें तो निवेश का माहौल है। और सिंगल विंडो, अगर किसी व्यापारी को, उद्योगपति को किसी जरूरत होती सरकार की जो योजनाओं से या फिर सरकार से कोई बात करना हो, तो सिंगल विंडो यानी किसी एक अधिकारी से बात करने के बाद सीधे सरकार के पास वो उद्योगपति पहुंच जाता है। तो ये व्यवस्थाएं की गई है उनको सुविधाओं के लिए, उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। और यही वजह है कि लगातार जो उद्योगपति हैं जो बाहरी राज्यों में जाते थे, आज उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं और युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। और अनूप, पिछले दिनों देखा गया कि मुख्यमंत्री की ओर से एक बड़ा फैसला ये भी लिया गया कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है उत्तर प्रदेश में ही बनेगा, राजधानी लखनऊ से ही उसकी शुरुआत की जाएगी। और वजह ये भी रही कि एक जो रक्षा के क्षेत्र में तो प्रदेश आगे बढ़ ही रहा है, देश आगे बढ़ेगा, लेकिन भारी संख्या में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल सही बात है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे, अगर राजधानी की बात करें, लखनऊ की बात करें, वो डाटा सेंटर की बात करें, या फिर आप देखिए कि ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बन रही है, निश्चित रूप से ऐसे आने वाले समय में देश की रक्षा, आप समझिए उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल वो मिसाइल है कि अभी उसका चमत्कार अभी जब देखा होगा किस तरीके से पाकिस्तान के किस तरीके से हाथ पैर फूल गए थे और परास्त होना पड़ा। तो ये सब चीजें भारत की शक्ति है। उत्तर प्रदेश उसमें ग्रोथ इंजन के रूप में काम करता है भारत के लिए। तो उत्तर प्रदेश एक मजबूत प्रदेश है, देश के लिए प्रेरणा बनेगा, अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बन रहा है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर अन्य प्रदेशों में उसका मॉडल देखा जाता है। हालांकि 2014 से पहले अगर बात करें तो गुजरात एक मॉडल के रूप में भारत में चर्चित हुआ, चर्चा में आया था। आज उत्तर प्रदेश एक मॉडल बन चुका है। बाहरी राज्यों में उत्तर प्रदेश की चर्चा होती है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से मजबूत है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कितना काम हुआ है, या फिर वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर क्या इंतजाम किए गए हैं, उत्तर प्रदेश में भर्तियां कैसे पारदर्शी हो रही हैं। इन सब चीजों को देखते हुए अभी हाल में ही वाराणसी में एक बैठक हुई थी, जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, नीति आयोग के सभी सदस्य शामिल हुए थे। ये सब इन्हीं चीजों पर चर्चा हुई कि जो योजनाएं हैं वो धरातल पर किस तरीके से उतर रही हैं, करप्शन किस तरीके से मिटेगा, और इस पर यही सब चीजों पर चर्चा हुई थी। आज यही वजह है कि जो युवाओं को रोजगार की बात करें, या फिर आज की जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो सीधे युवाओं को कनेक्ट करती है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि आज मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होंगे, कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे सुबह 11 बजे, यानी अब से कुछ ही देर बाद इस लोक भवन सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। एमएसएमई दिवस पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में यूथ अड्डा का लोकार्पण किया जाएगा मुख्यमंत्री की ओर से। सीएम युवा मोबाइल ऐप का भी आज ही शुभारंभ होगा।